नमस्कार दोस्त, मैथ बाय पिंटू सर एमजेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्त इस क्लास में हम लोग छोटे छोटे क्लास के माध्यम से कक्षा 10 सब्जेक्ट मैथ में बोर्ड एग्जाम में आने वाले उन महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे जो हमारे पेपर में हूबहू छपने का चांस है। और हूबहू दोस्त पेपर आपके इसी पैटर्न पर आधारित होगा। तो आप सभी लोग इस सीरीज में शुरू से लेकर अंत तक जरूर बने रहिए। यह सीरीज आपको कम समय में बेहतर कंटेंट के साथ अच्छी प्रकार से रिवीजन कराने के लिए पर्याप्त होगी। आपके बोर्ड एग्जाम का कोई भी एक प्रश्न ऐसा नहीं होगा जो इस सीरीज से बाहर आए। यानी दोस्त जो भी क्वेश्चन होगा आपको इस सीरीज में उसका पैटर्न जरूर देखने को मिलेगा। आपको इसी सीरीज के पैटर्न से ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन के साथ जुड़ते हैं दोस्त। क्वेश्चन है x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए। यानी दोस्त हमको एक बिंदु बताना है किस पर, x अक्ष पर, जो 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ है। दोस्त याद रखिएगा, यहाँ दो कॉन्सेप्ट ध्यान देना है। हमसे कह रहा है कि x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करो, यानी क्वेश्चन में हमारा उद्देश्य एक बिंदु बताना। और कहाँ? x अक्ष पर। किस पर? x अक्ष पर। तो पहले हम x अक्ष पर बिंदु की बात कर लेते हैं दोस्त। याद रखिएगा, जब भी कोई बिंदु किसी पर्टिकुलर एक विशेष अक्ष पर गया है, चाहे वो x अक्ष पर कह रहा है चाहे वो y अक्ष पर, तो दोस्त यदि बिंदु जिस अक्ष पर है तो इस पर केवल उसी अक्ष का मान होगा, दूसरे का मान नहीं होगा। यानी यदि कह रहा है x अक्ष पर है तो केवल वहां पे x का मान होगा, y का मान नहीं होगा। यदि कहता है कि बिंदु y अक्ष पर है तो वहां केवल y का मान होगा, x का मान नहीं होगा। ये बात ध्यान दीजिए। यानी x अक्ष पर अगर बिंदु कह रहा है तो वो मान होगा आपका x का मान 0। यदि y अक्ष पर हमसे कह रहा है तो वो मान हो जाएगा 0, y। क्यों? क्योंकि हर एक बिंदु में पहले हम x को देते हैं, बाद में y का। तो जिस अक्ष पर बिंदु नहीं है उसकी वैल्यू 0। ये बात क्लियर हुई? कहेंगे बिल्कुल सर। कंडीशन कैसा है? कह रहा है जो यानी जो बिंदु पूछ रहा है, बिंदु दिया 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ है। समदूरस्थ सम माने बराबर, दूरस्थ माने दूरी। यानी जो बिंदु आप खोजने जा रहे हो वो इन दोनों बिंदुओं से बराबर की दूरी पर है। यानी जो भी बिंदु आप बताएंगे वो दो बिंदु हमको दिया है, उनसे दूरियां उसकी बराबर है। समदूरस्थ का मतलब दूरी बराबर है। और ये दोस्त ध्यान दीजिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछे हैं और हर बार ऐसे क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलते हैं। समदूरस्थ वाला, तो समदूरस्थ का मतलब दूरी बराबर है। क्लियर है? जिसका कि इसका अर्थ ही निकालने पे क्लियर। ठीक है, तो दोस्त ध्यान दीजिएगा कि हम इसका एक चित्र बनाते हैं। मान लीजिए एक डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। तो सपोज दैट कोई बिंदु ए है जिसका मान -2, 5 है, यहाँ है। और कोई बिंदु बी है जो -2, 9 है। तो ये दो बिंदु आपको दिया है। क्लियर? इन दोनों बिंदु से एक बिंदु ऐसा है जो बराबर दूरी पे है। कहाँ है पता नहीं, लेकिन बाद में पता चला है शुरू में कि x अक्ष पर है। तो वह x अक्ष पर किस जगह है ये पता नहीं, लेकिन है x अक्ष पर। तो हम मान लेते हैं कि यह बिंदु दोस्त, बिंदु P जो x अक्ष पर है, इसको x का मान 0 कर दिया। कहेंगे बिल्कुल सर। कहेंगे यानी एक बिंदु यहाँ A है, एक बिंदु यहाँ B है। तो ये वाले बिंदु से और ये वाले बिंदु से जो बिंदु P है ये दोनों बराबर। कहेंगे सर ऐसा त्रिभुज जैसा बना दिया। नहीं दोस्त, ये समझने के लिए आपको बताया गया है कि कोई दो बिंदु है, एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, दोनों को हमने कई पोजीशन दे दिया। और इन दोनों से एक बिंदु ऐसा है जो x अक्ष पर है, लेकिन दूरियां बराबर है। यानी उस बिंदु को इधर से भी नाप रहे हैं, इस बिंदु को, तो उतना ही दूरी आ रहा है जितना इधर से नाप रहे हैं। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। तो दोस्त हमने क्या लिखा कि माना, हल करने में आप लिखेंगे कि माना बिंदु x, 0 है। कहेंगे क्यों सर? क्योंकि ये बिंदु x पर कहा है, x अक्ष पर कहा है। तो अगर विशेष पार्टिकुलर अक्ष पर बात करेगा तो वहां केवल उसी का मान होगा। ये बात ध्यान दीजिएगा। यदि ये y अक्ष पर कहता तो उसका मान हम 0, y मानते। क्यों? क्योंकि उसका टचिंग x अक्ष से नहीं है। तो जब x अक्ष से नहीं है तो x का मान नहीं होगा, और जिसका छुआई y अक्ष से नहीं है तो उसका y का मान नहीं होगा। क्लियर है? बिल्कुल दोस्त। हमारे पास शर्ता अनुसार यानी प्रश्न के अनुसार हम बात करें तो क्या कहा था, इस बिंदु के दोनों तरफ से दूरियां बराबर है। यानी ए से लेके बी पी तक और बी से लेके पी तक, यानी एपी के बराबर बीपी है, क्योंकि ए से पी तक की दूरी और बी से पी तक की दूरी ये बराबर है। तो कहीं ना कहीं दूरी का रूल लग रहा है। और दोस्त दूरी का फार्मूला आप जानते हैं, √/,
x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर है। तो चलिए इसमें हम सूत्र भरते हैं दोस्त, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर बराबर, इधर भी करड़ी लगेगा x1 माइनस x2 का दोस्त होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। कहेंगे सर दोनों तरफ वही सूत्र आया तो कट नहीं जाएगा? नहीं दोस्त, केवल हमने सूत्र लिखा है, मान दोनों तरफ अलग है, एक तरफ बिंदु AP है, एक तरफ बिंदु BP है। ठीक है, तो दोस्त x1 y1 x2 y2 का मतलब पहला बिंदु दूसरा बिंदु, तो जिसका नाम आप पहले करें, जैसे AP में करें A को पहला P को दूसरा, BP में B को पहला कहिए P को दूसरा, यानी जिस प्रकार से नाम रखे हैं क्रम से उसी प्रकार से उसको पोजीशन दे दीजिए। ठीक है, तो हर एक बिंदु में जानते हैं कि x और y होगा, तो पहला बिंदु में पहला x पहला y और दूसरा बिंदु में दूसरा x दूसरा y। तो चलिए हम मान भरते हैं। तो इधर इधर हमारा क्या है AP, यानी इधर से बात करना है, तो 2 से घट जाएगा x। ठीक है, तो 2 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस y1 आपका -5 है, यानी -5 माइनस 0 का होल स्क्वायर बराबर, इधर दोस्त करड़ी में लगा है क्या BP, यानी B से लेके P तक की दूरी है, तो B को पहला बिंदु और P को दूसरा बिंदु। तो यहाँ आपका क्या है -2 और -x का होल स्क्वायर, क्यों? क्योंकि x1 का मान -2 और ये घटेगा x प्लस दोस्त y1 क्या है 9 में क्या घटाएगा 0, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। क्लियर है? अब देख रहे हैं तो दोनों तरफ करड़ी आ गई। तो आप जानते हैं कि जब तक क्वेश्चन में करड़ी रहती है, याद रखिएगा, तब तक कोई फलन हल नहीं होगा। किसी भी क्वेश्चन में दोस्त यदि करड़ी आ गई तो पहले आपको करड़ी हटाना होगा, और याद रखिएगा अगर करड़ी समीकरण में आई है, समीकरण का मतलब एक पक्ष LHS और एक पक्ष LHS अर्थात इसमें इक्वल यानी बराबर का चिन्ह हो, तो दोस्त याद रखिएगा करड़ी को हटाने का एक ही रूल होता है, दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए दोस्त, करड़ी अपने आप हट जाएगी। तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर ही दीजिएगा और करड़ी गायब हो चुकी है। आप कहेंगे सर इधर की भी करड़ी गायब, इधर की भी करड़ी गायब, क्योंकि दोनों पक्षों का वर्ग। तो अब क्या होगा, जो बचा होगा उसका कैलकुलेशन करिएगा दोस्त। तो ये 2 माइनस x का होल स्क्वायर है, तो 2 माइनस x का होल स्क्वायर यानी दो संख्याओं के होल स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर चाहे माइनस b का, तो यहाँ माइनस है तो माइनस कहेंगे दोस्त। a स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4 प्लस b स्क्वायर यानी x का स्क्वायर तो x स्क्वायर, माइनस का सूत्र तो -2ab यानी 2 दूना के 4 है, ये हो जाएगा माइनस के 4x प्लस दोस्त इसका होल स्क्वायर, -5 से 0 घटेगा तो -5 और -5 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस के 25 बराबर। क्लियर है? बिल्कुल। अब क्या करेंगे सर, इधर भी वर्क करने पर करड़ी गायब है, इधर भी कैलकुलेशन करिए। अब यहाँ ध्यान ये देना सर दोनों में माइनस आया है, तो याद रखिएगा दोस्त, तो चाहे दोनों पद माइनस में हो चाहे दोनों पद प्लस में हो, फार्मूला आपका प्लस का ही काम करता है। क्यों? क्योंकि सर दोनों का स्क्वायर करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए का मतलब पहले का स्क्वायर तो पहले वाले में भी माइनस गायब, बी स्क्वायर यानी दूसरे स्क्वायर में से गायब, दूसरे में से भी माइनस गायब, माइनस 2 से प्लस 2ab यानी 2 गुणा पहला गुणा दूसरा, तो 2 गुणा पहला, पहला भी माइनस में दूसरा भी माइनस टकराएगा तो प्लस, यानी याद रखिएगा जब चाहे a प्लस बी का होल स्क्वायर है चाहे -a माइनस बी का है, यानी दोनों माइनस आए तो फार्मूला प्लस का ही इस्तेमाल होता है। यदि एक ठो माइनस आता है तो वहाँ फार्मूला माइनस का इस्तेमाल होगा। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, x का स्क्वायर x स्क्वायर और प्लस में ही लगेगा 2 दूना की 4x, तो प्लस के 4x। क्लियर है दोस्त? 9 में से 0 घटेगा तो 9 और 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81। क्लियर है? आप कहेंगे क्या होगा सर, इसी को सॉल्व करिए। देखिए x के 2 घात से x का 2 घात कटेगा, प्लस के 4 से प्लस का 4 कट जाएगा। कहेंगे आगे सर यहाँ माइनस के 4x से प्लस का 4x कट जाएगा, बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि बराबर के उधर दोस्त प्लस और माइनस अपने ही तरफ एक साइड में कटते हैं, यदि एक साइड उधर और एक साइड इधर हो तो दोनों तरफ मान और चिन्ह बराबर होगा तभी कटेगा। तो देख रहे हैं ये माइनस है, इस माइनस को उधर लेके जाइए चाहे इस माइनस को प्लस को इधर लेके आइए, तो दोस्त इसी को रहने दीजिए 4x, उधर से 75 कराएंगे तो -4x, ऑलरेडी उधर क्या 81 और ये 25 जाएगा तो माइनस के 25 घट जाएगा, तो माइनस के 4x जोड़ेंगे तो माइनस के 8x, 81 से 25 घटाएंगे, 11 से 5 जाएगा 6, 7 से 5 जाएगा, 7 से 2 जाएगा तो 5, यानी ये 56, और 2 से 8 से देखेंगे 56 कटेगा 7 बार में और ये माइनस चला जाएगा उधर, यानी x बराबर -7 निकल के। ठीक है, तो दोस्त x का ही तो मान हमको चाहिए क्योंकि y तो ऑलरेडी 0 है। क्यों? क्योंकि y h पर नहीं है, तो आप लिखेंगे अतः बिंदु जो है P हमारा आया था x, 0, तो इसका मान हो जाएगा -7, 0।
अब इसको लिखो चाहे मत लिखो, डायरेक्ट आप आंसर ही लिख सकते हैं। क्लियर है? तो दोस्तों यही है। तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान दीजिएगा, ऐसे प्रश्न, ये प्रश्न हूबहू आपको अगर चेंज होगा तो केवल डिजिट चेंज करके देगा, तो आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को ये प्रश्न मिलेगा 2 नंबर या 4 नंबर। ठीक है? तो जब भी कहे समदूरस्थ है यानी दूरी उसकी बराबर है। ठीक है? तो आप इस प्रकार से डायग्राम हल्का से बना लीजिएगा। कहीं भी ये बिंदु जो ए और बी दिया, 2 ठो बिंदु, उसको किनारे रखिए। जो बिंदु पता करना है उसको बीच में लिख के दूरियां बराबर कर दीजिए। ठीक है? तो उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आई होगी। तो आप लोग अपने कमेंट सेशन में अपनी अपनी राय जरूर साझा करेंगे, और क्लास को अपने सभी भाई बहनों, सभी ग्रुप, सभी फ्रेंड सर्किल में, यानी जहां तक आपकी रीच है आप इसको शेयर करिए, जिससे कि इस क्लास का फायदा सभी उन भाई बहनों को हो जो लोग इस बार कक्षा 10 मैथ सब्जेक्ट लिए और बोर्ड एग्जाम का इस बार है। बोर्ड एग्जाम से उनको मैथ सब्जेक्ट में डर लगता है, तो उनसे बताइए कि सीरीज को पढ़ने के बाद कोई भी डर आपके अंदर नहीं रह जाएगा, सब डर खत्म हो जाएगा, आपका पेपर अच्छे से निकल जाएगा। ठीक है? तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।